अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जनरल साइंस क्लास 4 में यूनिट 11 कैरेक्टरिस्टिक्स इन नीड ऑफ लिविंग थिंग्स में पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग कहते हैं मेंढक को। इसका लाइफ साइकिल कैसे होता है? एमसीक्यूज नंबर 25 है। अदर एनिमल इंक्लूडिंग beetles, frog and butterflies go through the process which is called metamorphosis। दूसरे जानवर जिस तरह के मक्खी, फ्रॉक्स, मेंढक और बटरफ्लाई तितली एक प्रोसेस के थ्रू चलती है। एक उस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस इज बिग वर्ड दैट मीन्स चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। मेटामॉर्फोसिस एक बहुत ही बड़ा लफ्ज़ है जिसका मतलब है एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो जाना। एमसीक्यूज नंबर 26। अ फ्रॉग बिगिन लाइफ इज अ फर्टिलाइज एग। फ्रॉग्स, मेंढक्स अपनी ज़िंदगी का आगाज़ जो होता है एक फर्टिलाइज एग से करता है। MCQs number 26. The egg floated on water in a jelly mass and the jelly is called spawn। ये अंडा जो होता है वो पानी में एक झीली मास में जो होते हैं तैरता रहता है और इस झीली मास को हम स्पॉन कहते हैं। MCQs number 28. The eggs will soon hatch into tadpole। इस अंडे से जल्दी जो होते हैं टेडपोल निकल आते हैं। इट फीड ऑन, ये किस चीज़ से अपनी खुराक हासिल करते हैं? ये जो होता है पिक्चर है ये फर्टिलाइज एक हो गया। अर्ली टेडपोल के बाद टेडपोल है, फिर टेडपोल विद हैंड्स लिम्स, फिर जो होते हैं फ्रॉगलेट और फिर फ्रॉग लेट विद रिड्यूस टेल और आखिर में ये एडल्ट फ्रॉग जो होते हैं मेंढक बन जाती है। विद योक ऑफ एग फ्राम विच इट हैज, ये अपनी खुराक उस अंडे की योक से हासिल करता है जिससे ये निकलता है। MCQs नंबर 29। आफ्टर फ्यू डे, कुछ दिन के बाद, इट हिज गिल्स एंड फिन अपीयर एंड टेल एलोंगेटेड। कुछ दिन के बाद इसकी गलपड़े और फिन जो होते हैं जाहिर हो जाते हैं और इसकी दुम जो होते हैं बढ़ती है। दे टेडपोल स्विम विद ईट्स प्लांट एंड एल्गी, ये टेडपोल पानी में तैरता रहता है और पौधे और एल्गी वगैरह खाता है। MCQs फ्रॉम वाटर एंड ग्रो फॉर सेवरल वीक, और कुछ हफ्तों तक इसकी नशोनुमा होती रहती है। MCQs नंबर 30। आफ्टर फ्यू डे एक्सटर्नल गिल डिसअपियर्ड एंड टेडपोल डेवलप हैंड लिम्स। कुछ दिन के बाद इसके बाहर वाले जो गिल्स गलपड़े होते हैं वो गायब हो जाते हैं और टेडपोल जो लार्वा होता है उसके हैंड लिम्स जो होते हैं पाँव निकल आते हैं। MCQs नंबर 30। आफ्टर फ्यू डेज टेडपोल डेवलप इनटू फ्रॉगलेट एंड डेवलप 4 limbs एंड लंग्स फॉर ब्रीथिंग। तो कुछ टेडपोल जो होता है उससे फ्रॉगलेट हो जाती है और उसकी जो होते हैं हाथ, पाँव और लंग्स जो होते हैं बनते हैं और सांस जो होते हैं फेफड़ों के जरिए लेना शुरू करती है। MCQs नंबर 32। फाइनल स्टेज, टेल बिकम स्मॉलर एंड फाइनली डिसअपियर एंड फ्रॉग एंटर एन एडल्ट स्टेज। आखिरी स्टेज में क्या हो जाता है, इसकी जो दुम होती है वो छोटी हो जाती है और आखिरकार जो होते हैं इसकी दुम गायब हो जाती है और फ्रॉग से जो होते हैं एडल्ट स्टेज में चली जाती है। आगे हमारे साथ टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सीड, बीज की साख्त। MCQs नंबर 33। टेस्टा, इट इज़ आउटर कोट ऑफ द सीड दैट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियनिक प्लांट। टेस्टा क्या होता है? ये बीज की सबसे बाहर वाली कोट होती है, तह होती है, दैट प्रोटेक्ट जो हिफाजत करती है एम्ब्रियनिक प्लांट। एम्ब्रियनिक प्लांट जो होते हैं जब प्लांट एम्ब्रियो हालत में होता है तो उसकी हिफाजत करती है। MCQs नंबर 34। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल क्या होता है? ये जो होते हैं इसका ये टेस्टा है। आगे है जो होते हैं माइक्रोपाइल, ये इसका माइक्रोपाइल है।
इट इज़ अ टेनी पोर, ये छोटा सा सुराख होता है इन द टेस्टा, टेस्टा के अंदर, दैट लाई ऑन द अपोजिट ऑफ द टिप ऑफ द रेडिकल, जो रेडिकल के अपोजिट में वाक़या होता है। इट परमिट वाटर टू एंटर द एम्ब्रियो बिफोर एक्टिव जर्मिनेशन, ये क्या करता है, ये माइक्रोपाइल्स जो है पानी को अलाउ करता है कि वो एम्ब्रियो में दाखिल हो जाए तब तक जब तक उसकी जर्मिनेशन नहीं होती। आगे MCQs नंबर 35 है, कार्डिलेडन इन सम प्लांट दिस कंटेन हाई क्वांटिटी ऑफ स्टार्च एंड विल प्रोवाइड सोर्स ऑफ फूड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो प्रेयर टू जर्मिनेशन। कुछ पौधों में इसमें स्टार्च नशास्ते की बहुत ज़्यादा मकदार होती है और ये जो होते हैं खुराक का एक बढ़िया ज़रिया होता है तो एम्ब्रियो के लिए, यहाँ तक कि उसकी जर्मिनेशन मुकम्मल होती है। इन अदर प्लांट, कुछ पौधों में दिस रोल इज़ परफॉर्म बाय एंडोस्पर्म, कुछ में जो होते हैं कार्डिलेडन की बजाय एंडोस्पर्म वाक़या होता है। आगे सिलसिले को हम कंटिन्यू करेंगे।